हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सूट की स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले प्लेट डाल रही हूँ। मैंने प्लेट की मार्किंग की थी। कल मैंने इसकी कटिंग की वीडियो अपलोड की थी। अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ जाकर ज़रूर देखना। और ये प्लेट फ्रंट वाले हैं। ये फ्रंट के ऊपर 6 प्लेट के निशान होते हैं, वो वाले हैं। ये साइड वाला प्लेट है। और देखिए, मैं बिल्कुल एक एक पैर का मार्जिन लेते हुए इसको तिरछा निकाल दूँगी जहाँ तक ख़त्म होगा। तो बिल्कुल हल्का सा मार्जिन लेती हूँ मैं एक एक पैर का। और ये भी साइड के कमर वाला प्लेट है। तो ऐसे ही धागे नहीं तोड़ रही, साथ साथ ही ना फ्रंट के सभी प्लेट डाल लूँगी। तो ये देखें, एक एक पैर का मार्जिन लेते हुए इनको तिरछा निकाल लेना है। और जो फ्रंट के प्लेट होते हैं ना, अंदर सेंटर वाले, वहाँ पर आधा इंच का मार्जिन लेती हूँ मैं। और ये आर्म होल वाला प्लेट है। ये भी ऐसे ही बारीक सी सिलाई लगानी है और तिरछा निकाल लेना है। पीछे से शुरू करते हुए सिलाई आगे को निकाल लेना है। और ये हमारा बैक साइड का पल्ला है और ये सेंटर वाला प्लेट है। तो इसमें आधा इंच का मार्जिन लेना होता है। ऊपर से तिरछा लेकर आएंगे और सेंटर से आधा इंच का मार्जिन लेते हुए फिर से तिरछा निकाल देना है। और इसका भी एक प्लेट रह गया है, वो भी डाल दूंगी मैं सेंटर वाला। बाकी सभी हो गए हैं। ये देखें, ये सेंटर वाला प्लेट है। तो नज़दीक से कपड़ा देखें, इसके ऊपर सितारे लगे हुए हैं। कल जो कटिंग की वीडियो थी ना, उसमें नहीं दिखाई दे रहे थे, तो इसमें दिखाई देंगे। ये सितारे लगे हैं बहुत अच्छे। अगर लाइनिंग लगा लेते तो अच्छा हो जाता। कपड़ा है भी वाइट कलर का है। ये ट्रांसपेरेंट हो जाता है फिर, लाइट कलर होते हैं जो। तो इनके ऊपर तो लाइनिंग लाजमी होती है। पता नहीं, काफ़ी दिन से ना बहुत बेकार कस्टमर आ रहे हैं। ये भी ऐसे ही फुकरियाँ मार के चली गई। बोल रही थी मैं 22 तारीख को ले जाऊँगी और लेकर नहीं गई अभी तक। तो ये वेस्ट कपड़ा है। वेस्ट कपड़ा इसलिए बच गया था क्योंकि इसने बाजू बहुत ज़्यादा छोटी मांगी थी, नहीं तो बचना नहीं था कपड़ा। तो मैं नेक जोड़ने लगी थी, फिर मुझे याद आया कि फिर आकर बोलेगी बड़ा नेक मांग रही थी 8.5। तो इसके ऊपर एक जोड़ डाल लेती हूँ, जो क्योंकि जो मेरे पास रेडी नेक होते हैं ना, वो बनने के बाद 7 सवा 7 इंच तक ही रहते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते। तो ये देखें, मैंने इसके ऊपर जोड़ डाल दिया है 1-1 इंच का बुकरम कट करके। तो जो बैक साइड का नेक मांग रही थी वो 9 इंच है, उसके ऊपर मैंने 2-2 इंच का लंबा बुकरम कट करके डाल लिया था। और ये फ्रंट वाला है। मैंने फ्रंट का नेक ही लगाया है कैमरे के सामने, बाकी मैंने ऑफलाइन लगा लिया था दूसरा वाला नेक, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है। जैसे मैं ये वाला नेक जोड़ा है वैसे ही वो वाला भी जॉइंट किया था, तो सेम प्रोसेस ही होता है। वो भी मैंने बुकरम का ही लगाया है। और ये मैंने ना अंदर इसके 6 इंच का गैप दिया है और ये नेक को जोड़ दिया है वेस्ट कपड़े के ऊपर। इसके ऊपर मैंने 1-1 इंच बुकरम का जोड़ लगाया है ताकि ये लंबा हो जाए। तो अब साइड से आधा इंच कपड़ा कट कर देना है छोड़कर। तो ये देखिए, आधा इंच का कपड़ा कट कर देंगे और इसे हमने बुकरम के नेक के ऊपर फोल्ड कर देना है। तो ये देखिए, ऐसे इसको फोल्ड करेंगे और नेक हमारा लगने के लिए रेडी हो जाएगा। तो जब सर्दियां होती हैं ना, तब ज़्यादा अच्छा लगता है कपड़े सिलना, फिर ना इधर उधर हवा में उड़ते नहीं हैं। तो ये देखिए, सेंटर में एक कट लगा लिया है। अब इसको अच्छे से फोल्ड करके डॉट डॉट का निशान लगा लूँगी मैं चौक के साथ, और फिर लंबी लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये देखें, ये सेंटर में एक लंबी लाइन ड्रॉ हो गई है। अब इसको हमने सूट के फ्रंट के पल्ले के ऊपर लगाना है। तो बैक साइड का नेक तो इससे भी ज़्यादा बड़ा, बहुत ज़्यादा बड़ा था। तो ये देखें, एक सेंटर में पहले मैंने एक सिलाई लगा ली है बड़े बखिए के साथ। अब इसके बुकरम के बिल्कुल किनारे किनारे के ऊपर छोटे बखिए के साथ सिलाई लगाऊंगी। तो ये फ्रंट के पल्ले के ऊपर जो हमारा नेक जॉइंट हो जाएगा। उसने यू शेप ही मांगा था और फिर आकर बोल रही थी कि आगे का कौन सा है, पीछे का कौन सा है। तो पहले ही थोड़ा सा डिफरेंट रखा ले। तो समझाया तो था मैंने। वो ना चेक करने आई थी फिटिंग, लेकर नहीं गई। अभी इधर ही पड़ा है सूट, लेकर नहीं जाएगी वो। मुझे पहले ही पता था उसका। मैंने उसे बोला भी, मैंने कहा जो तेरे मोहल्ले से आते हैं ना कपड़े सिलवाने, वो लेकर नहीं जाते लोग कपड़े। नहीं, मेरे को तो सिल दो, मैं कल ही ले जाऊंगी। तो ये देखें, नेक हमारा रेडी हो गया है। अब इसको हमने बैक साइड के ऊपर नु फोल्ड कर देना है। तो ये छोटे बखिए के साथ एक सिलाई लगा दी है। तो ये सितारे ना किनारे किनारे के ऊपर थे। मैं कट तो कर रही हूँ, लेकिन ना फिर भी बीच में रह जाएंगे, चुभेंगे उसको। तो मोटी चमड़ी को मुझे नहीं लगता चुभेंगे। देखो, अब ये फ्रंट का नेक हमारा रेडी हो गया है। बैक साइड का नेक बनाएंगे बिल्कुल सेम वैसे ही मैंने बैक साइड का भी बना दिया था। उसके ऊपर मैंने थोड़ी लंबी बुकरम जोड़ दी थी ताकि 9 इंच हो जाए। ये 8.5 इंच उसने रेडी मांगा था फ्रंट का नेक। तो अब हमने बैक साइड का नेक भी बना लिया था ऑफलाइन। तो ये मैं फिटिंग लगा रही हूँ। बस्ट है इनकी 46 इंच,
46, उसका आधा लेना है तो 23 इंच हो गया, तो 23। तो जो साइड में कपड़ा बचा था वहाँ पर मैं निशान लगा रही हूँ। 1 इंच ही बचा था मैंने, क्योंकि ना ज़्यादा मार्जिन नहीं लिया, क्योंकि कपड़ा कम था। 8 इंच पर कमर का लगाऊंगी, हैवी साइज है। तो 15.5 पर हिप का निशान लगाऊंगी मैं। तो दूसरी साइड पर भी ऐसे ही 2 इंच सीधा लगा लेना है बस्ट के पास से। 8 इंच कमर का, 15 इंच पर हिप का निशान लगा देंगे। तो अब इसको कमर का निशान लगाऊंगी मैं। कमर है इसकी 42 इंच, उसका आधा लेना है 21 इंच। 42 इंच है रेडी दोनों साइड की, और 21 हो गया एक साइड का। तो 1.5 इंच मार्जिन यहाँ से भी बच गया था दोनों तरफ से। और हिप है 46 इंच, तो इसका आधा भी 23 इंच लेना है। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा वो दोनों साइड से निकाल लेंगे। यहाँ पर जैसे आप सोच रहे होंगे कि ज़्यादा बच गया है थोड़ा, क्योंकि यहाँ तक प्लेट नहीं आता, ऊपर से प्लेट में खिंच जाता है कपड़ा। अब इनको आपस में मिला लेना है, सभी निशानों को जो हमने फिटिंग के निशान लगाए हैं। तो ये सभी आपस में मिलाकर दूसरी साइड पर भी मिला लूँगी, और फिर इसकी फिटिंग लगाएंगे तीरे जोड़ने के बाद में। ये देखें, बस्ट को कमर से मिला लेना है और कमर का निशान हिप से मिला लेंगे। तो अब हमने इसकी फ़िटिंग लगानी है। 250 रुपया सिलाई मांगी थी मैंने, तो फिर भी लोगों के पास इतने भी नहीं होते, कपड़े भी सस्ते होते हैं ना, तो फिर बोलते हैं इतनी सिलाई कहाँ से दें। तो ये बैक साइड का नेक मैं आपको दिखा रही थी, वहाँ पर मैंने 2-2 इंच बुकरम जोड़ी है ऊपर नेक को बड़ा करने के लिए। अब ये बैक साइड का नेक है, इसको मैंने अभी पीछे को करके फोल्ड नहीं किया था, तो ये हमने तीरे जोड़ने हैं। जैसे हम उरे पट्टी को आगे की तरफ रखते हैं ना, वैसे ही मैंने बैक साइड के नेक को आगे की तरफ रखा है, और जो फ्रंट का है वो पीछे की तरफ रखा है। ये देखें, इसको खोल के आगे की तरफ रखा है, और ये बुकरम का नेक जो है हमने बनाया वो पीछे की तरफ रखा है, फ्रंट वाला। दोनों बुकरम के ही हैं, लेकिन मैं इसको ऊपर चढ़ाकर फिर फोल्ड करती हूँ। ये देखें, पहले हमने तीरा जोड़ लिया है ना, अब इसको फोल्ड करेंगे, और अच्छे से मैंने इसको, और ये देखें मैं ढाल डाल रही हूँ। ये देखें, मैंने तब नहीं ना जो मोढे की काट डाली थी। ये देखें, नेक से नीचे की तरफ डालनी है। बड़े नेक हो तो फिर ये डीप नेक हो तो ऐसे हमने काट डालनी होती है। दूसरी साइड पर भी मैंने डाली है, आप देख लेना, बताना भूल गई मैं। डीप नेक की ऐसे ही ढाल डालते हैं, मतलब जो मैं कंधे से आधा इंच डाउन करती हूँ ना, वो नेक के पास से आधा इंच डाउन करना होता है कंधे की तरफ। और ये देखें, एक और सिलाई लगाकर बैक साइड का नेक भी मैंने अच्छे से सेट कर दिया है। बुकर इसके ऊपर तरपाई होगी, और जो एक्स्ट्रा धागे हैं सभी कट कर दूंगी। अब फिटिंग लगाएंगे इसकी। तो मैं चाहती तो मैं रेप पट्टी भी लगा सकती थी, लेकिन मैंने तो अपनी अच्छाई दिखाई है कि मैंने बुकरम का नेक लगा दिया है। लेकिन वो नहीं अच्छाई दिखाते लोग, जो बोलते हैं कि हम ले जाएंगे अगले दिन ही, लेकर नहीं जाते कपड़े। आपको पता है, प्लेन सूट एक मैंने स्टिच किया था जो पजामे कुर्ते का था, वो कल लेकर गई है, इतनी देर से पड़ा हुआ था। तो लेकर नहीं जाते लोग, सिलने के लिए दे जाते हैं, फिर भूल ही जाते हैं कि सूट पड़ा है, टेलर के पास लेकर भी जाना है। तो मैंने तो सुना है आजकल ना जो टेलर हैं बड़े बड़े, वो एडवांस लेने लगे हैं सिलाई आदि, बोलते हैं कि आधी सिलाई देकर जाओ फिर सूट सिलेंगे। तो ऐसे कस्टमर के साथ करना चाहिए। मैं नेक्स्ट टाइम ऐसे ही करूँगी, अगर दोबारा आएगी तो मैंने कहना पहले ही आधे पैसे देकर जा, फिर स्टिच करूँगी मैं। अभी तो ये सिंपल सूट था, अगर कहीं मैं वो सिल देती ना दूसरा लाइनिंग वाला, तो फिर तो बिल्कुल ही नहीं लेकर जाना था। आर्म होल की गुलाई इसकी 9.5 इंच आ रही थी, 10 इंच ही आई है, 10 इंच के करीब। हैवी साइज है ना, 10 इंच ही आती है हैवी साइज की। तो ये बाजू है इसकी छोटी सी, 6 इंच ली थी मैंने। उसने तो बोला था 3 इंच रेडी चाहिए, उस हिसाब से 5 इंच लेनी चाहिए थी, लेकिन मैंने 6 ले ली है। तो ये आगे का हमने घेरा फोल्ड कर देना है बाजू का। बाजू की मोरी बड़े बखे के साथ फोल्ड कर दूंगी, इसके ऊपर तरपाई होगी। और ये देखें, इसका फट्टा मोड़ रही हूँ मैं आगे की तरफ से। तो बिल्कुल छोटी बाजू है। छोटी बाजू का भी ना बड़ा अजीब सा सिस्टम होता है, आर्म होल के पास से कपड़ा फूलने लगता है, इसलिए दोबारा से सिलाइयाँ लगानी पड़ती हैं। और ये देखें, दोनों बाजू का घेरा मैं मोरी होती है जो बाजू की, वो फोल्ड कर लूँगी। तो फिर बाद में इसको जोड़ते हैं। आगे की तरफ मैंने 6.5 इंच लिया था, पीछे की तरफ 10 इंच आ रहा है। तो ये देखिए, इसकी फ़िटिंग लगानी है। आगे की तरफ लिया था 6.5
और पीछे 9.5 इंच लगाया था मैंने। थोड़ा सा ना खींच के लगा दूंगी मैं, बिल्कुल किनारे के ऊपर सिलाई आ रही है। तो इसकी फ़िटिंग लगा दी है। तो अब इसको बस जल्दी जल्दी फ़िटिंग लग जाएगी। छोटी सी सिलाई है, मैंने डबल कर दी थी, ये देखें ऐसे फ़ोल्ड करके। तो इसको डबल पूरी को ही कर दिया था। तो अब इसको हम जोड़ेंगे सूट के ऊपर। तो बाजू की काट भी डालनी है, आगे वाली एक पल्ला उठाएंगे और इसको आगे से कट कर देंगे। ये देखिए कट हो गई है। अब इसको हमने जोड़ना है सूट के ऊपर। तो ना जब मैं वॉइस ओवर करती हूँ कोको बहुत ज़्यादा परेशान करती है मेरे को, कभी बाहर कभी अंदर। तो ये हमने जोड़ना है इसको, धीरे धीरे पकड़कर छोटी सी बाजू को सूट के ऊपर गोल गोल घुमाते हुए। आधा इंच का मार्जिन ज़रूर देना है। मैं ना बाहर के सूट इंटरलॉक इसलिए नहीं करती, ये बाजू जब जोड़ते हैं ना बिल्कुल किनारे के ऊपर सिलाई लगा कर आते हैं, तो फिर मैं बाहर के सूट नहीं इंटरलॉक करती। मैं ना जहाँ पर से मैं सामान लेकर आती हूँ सिलाई का, वो भी करता है भैया, वहाँ पर भेजती हूँ। वहाँ 30 रुपये देकर आते हैं और मुझे 20 रुपये भी बड़ी मुश्किल से देते हैं, इसलिए मैं बोलती हूँ वहीं से कराओ जाकर। और ये देखें बाजू हमारी जुड़ गई है और दूसरी बाजू भी ऐसे ही अटैच कर देंगे। ये देखें सितारे लगे हैं ना, सुंदर लग रहा है सूट। तो ये टिच बटन के लिए पट्टी रेडी कर रही हूँ। दूसरी बाजू भी मैंने जोड़ दी थी वैसे ही जैसे हमने ये वाली जोड़ी है। तो ये टिच बटन के लिए पट्टी रेडी करनी है, तो 2 बना ली है मैंने। इसको तीरे के ऊपर जोड़ेंगे, 3-4 बार सिलाइयाँ लगाकर पक्का कर देना है। ये देखें जहाँ पर बाजू की सिलाई है वहाँ पर ही 1-2 बार सिलाई लगाकर इसको मैं जोड़ देती हूँ। और ये देखें जब से मैं आपको बताया था ना, तो ज़रा से भी सिलाई अंदर को खींचे तो मैं फिर इसे उधेड़ कर दोबारा से लगाती हूँ। मैं चाहती हूँ कि बिल्कुल परफेक्ट ही बने, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि कोई भी गड़बड़ी ना हो। अगर कुछ दिख जाए ना, कोई वल वुल आया, तो मैं उधेड़ कर उसे उसी टाइम सेट कर देती हूँ। तो सूट लगभग रेडी हो गया। अब इसका घेरा फोल्ड करेंगे नीचे से थोड़ा सा ना खाली था, एम्ब्रॉयडरी नहीं थी। ये देखें तो ये हमने घेरे को फोल्ड कर दिया है एक साइड का, फ्रंट का। तो अब इसको चेक करना बताती हूँ कि कैसे चेक करना है कि बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया है कि नहीं। इसको सीधी साइड सूट को करके ना ऐसे फोल्ड कर देना है थोड़ा सा घेरे को। और ये देखें ऐसे चेक करना है कि चाक बिल्कुल बराबर आने चाहिए। अगर ऊंचा नीचा हो तो उधेड़ कर दोबारा से सेट करें। तो मेरे एक बार आ ही जाते हैं, कई बार हो जाता है, फिर मैं उधेड़ कर दोबारा से सेट करती हूँ। तो ये देखें बैक साइड के पल्ले के ऊपर ऐसे निशान लगा लेने हैं चाक फोल्ड करने के। तो उतना ही घेरा मैं फ़ोल्ड करूँगी बैक साइड के पल्ले का भी। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर दिया है। थोड़ा बहुत ना सिलाइयाँ जब लगाते हैं तो बाहर को निकल जाता है, उसको हम कट कर देते हैं। और ये बैक साइड का घेरा भी ये देखिए फ़ोल्ड हो रहा है, पीछे का घेरा। इसके बाद में साइड वाले चाक फ़ोल्ड करेंगे। तो ये हमारे सूट का घेरा फ़ोल्ड हो गया है, दोनों साइड का तरपाई होगी इनके ऊपर। तो अभी मैं कच्चा कर रही हूँ। ये देखिए अब दोनों बराबर हैं बिल्कुल ही, निशान लगा कर किया था ना, एक बार फिर से रीचेक कर रही हूँ ताकि कोई भी गड़बड़ ना हो। अब साइड वाले चाक फोल्ड कर देंगे। थोड़ा सा ही कपड़ा लिया था क्योंकि 1.5 इंच ही मार्जिन था हिप के पास से, 1.5 से भी कम ही था मार्जिन। तो यहाँ पर जो भी रंग बिरंगी धागा आए वो सभी लग जाएंगे चाक फोल्ड करने में। फिरकी ख़त्म हो जाए ना तो फिर जो भी धागा हो मैं वो ही लगा देती हूँ। ऐसे चाक हैं और ऐसे ही कॉटन का कपड़ा है, तो मैंने ये देखिए इधर को मोड़ लिया है। अगर कोई सिल्क का कपड़ा हो ना, ढिलकने से वाला, फिसलने वाला, तो उन सब की सिलाइयाँ मैं ऊपर को लेकर जाती हूँ जब चाक फोल्ड करती हूँ। और इसके छोटे छोटे चाक बने हैं तो इसलिए मैंने सिलाई ऐसे ही मोड़ ली है। ये दूसरी साइड के भी हम फोल्ड कर देंगे। ये देखें ये आडा बना है सूट, कपड़ा 2 मीटर से भी कम ही था, लेकिन मजाल है मान जाए, बोल रही थी नहीं 5 मीटर ही है। मैं कहा चंगा पहना, तेरा 5 मीटर ही है, सूट बन जाएगा। बस इसकी चौड़ाई ज़्यादा थी, है कम था, लंबाई में कम था कपड़ा। और ये देखें ये दूसरा चाक भी फोल्ड हो गया है। तो इसको भी नीचे को सिलाई को ले आऊँगी मैं। अगर लाइनिंग लगा लेते, थोड़ा लंबा बनाते तो बहुत अच्छा सूट बन जाना था, लेकिन सबकी अपनी चॉइस है। वो छोटे छोटे सूट ही उसको पसंद है, पुराने रिवाज के जैसे ऊंचे ऊंचे सूट डालती थी हीरोइनें पंजाबी फिल्मों वाली। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।